सभी जानते हैं। तो उनको पराजित करने वाले सम्मा संबुद्धो तीन लफ्ज हैं, सम्मा संबुद्धो। जो जागरूक है उसको बुद्धि आम समझता है बुद्धि मतलब अकल ज्ञान। ਵਧੀਆ ਕਿਨਾ ਹੋ ਪਾਪਾ ਜੀ कोई गल नहीं नहीं कोई गल नमन करो। सही सम्मा पाली भाषा का लफ्ज है, हिंदी में कहते हैं सही, ठीक, राइट। तो जो सही है, जो ठीक चलने वाला है, जो राइट दिशा में चलने वाला, सम अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान, भगवान से लिया गया है भगवा। भगवा मीन बघाना, वाण मीन तृष्णा। तो भगवान का अर्थ है तृष्णा को बघाना। जय भीम जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, अमर है। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। सम मीन सेम, अपनी, बुद्धो मीन ज्ञान। जिसने स्वयं ज्ञान प्राप्ति की उसको संबुद्ध कहते हैं। जो ज्ञान है उसको संबोधि कहते हैं। तो जिसने सही तौर पर संबोधि प्राप्त की, खुद से अपने अंदर से ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को सही दिशा दिखाई। शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए और हमें खुशी है कि आप लोग में बाबा साहब के बारे में कुछ जानना चाहते हो। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती ये लोग मना रहे हैं। चक्रोई के लोग ये हर साल मनाते हैं और आज भी, क्योंकि 14 को तो बाबा साहब की जयंती होती है और 14 को जगह जगह जयंती मनाई जाती है, तो पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग चक्रोई के जो निवासी हैं, तो चक्रोई के निवासी थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। तो पिछले संडे के बजाय 14 तारीख के बजाय आज 21 है। क्या संदेश देना चाहिए? तो हम बाबा साहब की शिक्षाओं पर जो संदेश देना चाहते हैं और अपने लोगों समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि बाबा साहब की उपलब्धियों को जानो और मानो और बाबा साहब का शुक्रिया अदा करो। यही संदेश दे रहे हैं कि बाबा साहब का अपना संविधान पढ़ो, उसके प्रति जागरूक बनो, शिक्षा प्राप्त करो। बाबा साहब जब तक शिक्षित नहीं हुए किसी से नहीं लड़े, जब वो शिक्षित हुए तो कोई ऐसा बंदा नहीं था जिससे वो नहीं लड़े। इसलिए पहले शिक्षा लो, शिक्षित बनो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि हम संघर्ष कर सकें, फिर संगठित होकर संघर्ष करो। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, जो जहाँ पे ये एट्रोसिटीज हो रही हैं, वहाँ के नौजवानों से, यहाँ के नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा पे ध्यान दो। एक रोटी कम खाओ, बाबा साहब ने कहा था एक रोटी कम खाओ, लेकिन शिक्षा प्राप्त करो। तो ये उनका सबसे बड़ा संदेश है जो सबको मैं देना चाहता हूँ कि शिक्षा के ऊपर अपना जोर दो, शिक्षित होके अपने हक जानो, अधिकार जानो, फिर उसके लिए लड़ो। रमनीश है, हम पिछले 3 साल से, ये चौथा प्रोग्राम है हमारा, तो चक्रोई में हम ये कर रहे हैं अपने युवा साथियों के संयोग से। मेरे काफ़ी सारे साथी हैं इसमें। मेरे साथी बिक्की हैं, ये रमन मिठी जी हैं, रमन बैलम है, रविंद्र बैलम है, महावीर है, और इनके सब के साथ मेरे और भी बड़े सारे साथी हैं। सुनील जी हैं, बिक्की है, अपने मेरे जिंदर जी हैं, अपने हमारे जो
सारा संगठन है टीम आपकी उनको वो जो है सपोर्ट मिलती है, हमारे सरपंच साहब की, हमारे लंबरदार साहब की, हमारे पापा जीता जी हैं, जनकराज जी हैं, बाबा जी के मदन लाल संदेश जी के लिए हैं। आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करना चाह रहे हैं? सर हम तो चाहते हैं कि बाबा जी की शिक्षा को बाबा साहब की शिक्षा को और आगे समाज में फैलाएं, उनको बढ़ाएं, जो उन्होंने संदेश दिया है उनको और आगे लेके जाएं, उनके संविधान के रक्षा के लिए खास करके, क्योंकि आज के टाइम में जो संविधान से छेड़छाड़ हो रही है, बार बार कहा जा रहा है कि 400 सीट लाओ, संविधान बदलना है, तो ये बहुत गलत बात है। इसको हमने बचाना है। अब जो संविधान हमें बाबा साहब ने दिया है, इतना महान संविधान दिया है जिसकी बाहर वाले देश भी सारे तारीफ करते हैं, तो ये इस संविधान को हमने बचाना है। आज समाज में कई हमारे जो प्रोग्राम है, मैं अपने नौजवान जो मेरे गांव के हैं अम्बेडकर युवा संगठन, उनको जो मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक मिसाल पैदा की है 3-4 साल से, तो मैं उनसे जो सबसे जितना भी शेयर मेरे गांव का जब मेरे हल्के का जाता है, मैं उन बच्चों को देता हूं, नौजवानों को देता हूं कि आगे आए हैं और हमारे समाज को कुछ तो कुछ सिखा कर जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़ चढ़ से जो प्रोग्राम कर रहे हैं हर साल की तरह, जब भी अगला साल भी आए तो जब बढ़ चढ़ के आए। और मैं जो आज का दिन है 133वीं जयंती, जैसे डॉक्टर साहब ने बता दी है, पूरी रोशनी पाई है बाबा साहब के ऊपर, लेकिन मैं अपने समाज को, सभी समाज को यही कहता हूं कि एकता भाईचारा बनाकर रखें और जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसको बचा कर रखें, उसको बचाने की जरूरत है। आज अगर किसी की जरूरत है तो बाबा साहब ने जो हमारे समाज को संविधान दिया है उसको बचाने की जरूरत है। आज सबसे मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर उसको बचाओ, संविधान को बचाओ। राजनीतिक पार्टी की नहीं बात करता हूं, लेकिन जो बाबा साहब ने पूरे देश को एक सौगात दी है, आज उसको कायम रखना है, उसको संभाल कर रखना है। उसकी वही जो सौगात हमारे को दी है, हमारे समाज को, खासकर जो दलित समाज को दी है, उसको मैं बोलता हूं, क्योंकि उन्होंने दलित समाज के लिए काम नहीं किया है, उन्होंने सभी लोगों के लिए काम किया है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि संविधान को बचाओ। अभी संविधान बचेगा, देश का नौजवान बचेगा, देश का किसान बचेगा। जो अगर किसान बचेगा तो नौजवान बचेगा, तो फिर इसलिए हम भी बचेंगे, हम भी